दोस्तों नमस्ते। मैं सोच रहा था, कुछ 2 दिन से लगातार सोच रहा था कि मोहित कंबोज ट्वीट कर कर इतनी बड़ी मांग उद्धव ठाकरे अदानी से करते हैं या उनसे वो रकम चाहते हैं, इस तरह का ट्वीट क्यों कर रहे हैं। इतनी बड़ी गलती तो मोहित कंबोज नहीं करेंगे कि सीधा उद्धव ठाकरे को अदानी से पैसे मांगने वाला कहेंगे। मैं मोहित कंबोज के पास उद्धव ठाकरे और अदानी कनेक्शन के कोई प्रूफ है क्या, इसी के बारे में सोच रहा था। और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे अदानी पर बरस पड़ रहे थे। वही सोच रहा था, सवालों के मन में उठे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो और कुछ सवाल सामने आ गए। सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते मुझे तो जवाब मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले क्या, तो और सवाल। उस और सवाल के जवाब ढूंढते ढूंढते फिर किसी नतीजे पर पहुंच जाता हूं और कुछ सवाल मन में खड़े हो जाते हैं और जवाब को ढूंढते ढूंढते मिले सवाल आपके सामने रखने पर मैं मजबूर हो जाता हूं। और वही सवाल मैं आपके सामने कुछ जानकारी के सहित रख रहा हूं। पहले तो मैं मोहित कंबोज ने वीडियो कर क्या कुछ कहा है, यह आपके सामने रख रहा हूं। देख लीजिए, ठीक से सुन लीजिए। नमस्कार। आज पेड़ पर एक गिरगिट ने आत्महत्या कर ली और जब उसका सुसाइड नोट मिला तो उसमें लिखा था कि अब मैं इंसान का मुकाबला नहीं कर पा रहा हूं रंग बदलने पर, इसलिए सुसाइड कर रहा हूं। यही उदाहरण जाता है श्री उद्धव ठाकरे जी के साथ। जब तक मुख्यमंत्री थे तो धारावी का विकास करना, टेंडर की पॉलिसी बनाना, टेंडर के रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन बनाना तो बहुत दिलचस्पी लेके बनाई। अब सडनली उनका यू टर्न है और धारावी के विरोध में उद्धव ठाकरे साहब मोर्चा निकाल रहे। मेरा प्रश्न उद्धव जी से ये है कि इसके पीछे का राज क्या है उद्धव जी, ये तो बताइए। कल तक तो गौतम अडानी जी आपके प्रिय मित्र थे, आप और गौतम अडानी जी दोस्त थे, आपके घर पे आते थे, आप उनके यहां जाते थे। अभी आप उनके इतने विरोधक क्यों हो गए? मैं जरा उद्धव जी को उनका जरा थोड़ा सा आईना दिखाना चाहूंगा। धूल चेहरे पे थी और आप आईना साफ कर रहे हैं। सुना आपने? अब मैं मोहित कंबोज ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं, इसकी जानकारी आपको बताता हूं। अब दिखा रहा हूं मैं आपको एक हवाई जहाज के फोटो। जरा गौर से देख लीजिएगा, दाएं बाएं ठीक से देख लीजिएगा, क्योंकि यह हवाई जहाज आपको असली तरह से देखना है, परखना है। क्योंकि यह हवाई जहाज है चैलेंजर VTAPL। दूसरा एक हवाई जहाज मैं आपको दिखा रहा हूं जो है हॉकर VTAGP। अब यह हवाई जहाज मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? 2 हवाई जहाज तो आपने देखे होंगे। यह हवाई जहाज मैं आपको दिखाकर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूं कि ये दोनों हवाई जहाज मालिकाना हक उसका जाता है गौतम अडानी के पास। अब क्लियर हो गया? गौतम अडानी के पास इसका मालिकाना हक है, मतलब अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इसके मालिक है। अब मैं आपको इस हवाई जहाज के सफर के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहा हूं, वह भी जरा देख लीजिएगा। 21 फरवरी 2020 इस हवाई जहाज ने सफर किया था मुंबई टू दिल्ली और दिल्ली टू मुंबई का। एक सफर, मतलब हवाई जहाज है तो कुलकर्णी सफर करेगा ही ना। एक अकेला सफर बता के क्या करोगे? नहीं, मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूं। ये जो हॉकर जो मैंने आपको दिखाया था, दूसरा वाला हवाई जहाज, इसका सफर का डेट है 26 जनवरी 2022 को और इसका ट्रैवल हुआ है 26 जनवरी 2022 को मुंबई से लेके औरंगाबाद, मतलब छत्रपति संभाजी नगर में।
यही हवाई जहाज उस 27 जनवरी 2022 को औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजी नगर से ओझर की तरफ भी ट्रैवल करता है। अब ये 3 डेट बता के क्या साबित करना चाहता हूं मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता हूं। जो जानकारी मोहित कंबोज दे रहे हैं वह मैं आपको दे रहा हूं। पहली जानकारी यह है कि मैंने आपको दिखाए 2 हवाई जहाज अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिकाना हक है, मतलब वो जिसे चाहते हैं उसे दे सकते हैं, मतलब वो किराए पर दे सकते हैं, दोस्ती में दे सकते हैं, मुफ्त दे सकते हैं, ट्रैवल करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, उनका अधिकार है, उनके हवाई जहाज है। अदानी, गौतम अदानी के हवाई जहाज है। अब गौतम अदानी ने ये हवाई जहाज 2 व्यक्तियों को इस ट्रैवल्स के लिए, मैंने जो आपको 3-4 ट्रैवल बताए, मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई और मुंबई टू छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद, उस वक्त भी औरंगाबाद ही था, और औरंगाबाद से ओझर दूसरे वाले दिन। तो ये ट्रैवल में कुछ व्यक्ति सफर करते हैं जिनको ये बिल्कुल मुफ्त मुहैया करवाए जाते हैं, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लिया जाता है, या उन व्यक्तियों द्वारा, ट्रैवल करने वाले व्यक्तियों द्वारा इसके पैसे भी नहीं दिए जाते। तो ग्राफिक्स के जरिए अब वो पैसेंजर कौन है यह आपको समझाता हूं। ट्रैवल डेट 21 फरवरी 2020, फ्लाइट चैलेंजर VTAPL। ये ट्रैवल करता है मुंबई टू दिल्ली और दिल्ली टू मुंबई। इसमें पैसेंजर होते हैं श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे, 2 आदित्य उद्धव ठाकरे, 3 मिलिंद नार्वेकर, 4 रामनाथ पंडित, 5 अजय मेहता, 6 संजय राउत, 7 राउर ने, 8 राजपूत। और यही पैसेंजर शाम को इसी फ्लाइट से वापस आते हैं। दूसरा जो औरंगाबाद या संभाजी नगर के बीच में चला गया है, मुंबई संभाजी नगर, 26 जनवरी ट्रैवल डेट, फ्लाइट है हॉकर VTAGP और पैसेंजर है श्री आदित्य उद्धव ठाकरे। थर्ड वाला है 27 जनवरी 2022, फ्लाइट वही हॉकर VTAGP, सेक्टर औरंगाबाद टू ओझर, डिपार्चर टाइम है 7 बजे का, पैसेंजर है आदित्य उद्धव ठाकरे। अब भाई अदानी का फ्लाइट आपको चलता है, अदानी का फ्लाइट आपको चलता है, बस चलता क्या नहीं है, अदानी को समर्थन। अदानी को अगर आपको फ्लाइट देते हैं, अदानी आपको कुछ व्यवस्था करते हैं, कुछ पहुंचाते हैं तो अदानी अच्छे है। अदानी कुछ नहीं पहुंचाते हैं तो अदानी अच्छे नहीं हैं। और यह आरोप मोहित कंबोज लगा रहे हैं, सीधा मोहित कंबोज, जो हर बार प्रूफ देकर बात करते हैं, प्रूफ देकर बात करते हैं। मोहित कंबोज ने इसी के भी प्रूफ दिए हैं। मतलब संजय राउत पैसे मांगते हैं, यह आरोप किया, संजय राउत पैसे मांगते हैं, वो जानते नहीं थे, ऐसा कहा था। मैं मोहित कंबोज को जानता भी नहीं था, यह कहा था। और उसी संजय राउत को कैसा जानते हैं यह साबित करने के लिए अपने घर गणेश दर्शनाई के फोटो भी दे दिए और उस मराठा प्रोडक्शन, फिल्म प्रोडक्शन को पैसे भी दे दिए थे। यह भी मोहित कंबोज ने साबित कर दिया। किस तरह से मोहित कंबोज को तकलीफ देने के लिए संजय पांडे आए थे, यह भी साबित कर दिया। और जो भी कुछ आरोप मोहित कंबोज ने लगाए उसको पूरी तरह से सच्चा साबित कर दिया। अब समझ में आ रहा है कि उद्धव ठाकरे अदानी के खिलाफ क्यों मोर्चा मुंबई में निकाल रहे हैं और क्यों अदानी के खिलाफ बात कर रहे हैं। बस यही बात समझाने के लिए वीडियो किया है। और एक बात, उद्धव ठाकरे के इसी बात को साबित करने के लिए और भी कुछ वीडियो हिंदी में भी बना रहा हूं और मराठी में भी बना रहा हूं, उसे जरूर देखिएगा। नमस्ते।